हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू विद्यापीठ पर। आज हम बात करेंगे इंडियन जीके के बारे में और हल्की सी इंट्रोडक्शन देखेंगे भारत की। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं भारत के कुछ अन्य नेम हैं और उनके पीछे क्या इतिहास है या कहाँ से हमें ये नाम मिले हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा एक नाम है हिंदुस्तान। सभी लोगों को पता होगा हिंदुस्तान नाम से भी भारत को जाना जाता है। तो भारत को हिंदुस्तान नाम कहाँ से मिला? तो याद रखना है ईरानियों के द्वारा भारत को हिंदुस्तान नाम दिया गया। तो इसका इतिहास ईरानी लोगों से है, इसका इतिहास जो है ईरानी लोगों से रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया। तो इंडिया जो है ये किसने बोला था? तो यूनानियों के द्वारा भारतीयों को इंडियन कहा गया। ठीक है जी, तो याद रखना है नेक्स्ट रहेगा आपका इंडिया। और इंडिया किसके द्वारा बोला गया? तो ये यूनानियों के द्वारा बोला गया या इसका संबंध आपका यूनान से है। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक बातें करते हैं भारत के बारे में, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और काफी बार क्वेश्चन पहले बने भी हुए हैं। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि भारत की राजधानी क्या है। तो आप बोलेंगे जी काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को पता होगा भारत की राजधानी रहेगी आपकी नई दिल्ली। ठीक है जी, तो नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी रहने वाली है। परंतु क्वेश्चन क्या बनता है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी या फिर दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ठीक है जी, तो क्वेश्चन बनता है आपसे कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो 1911 में। ठीक है जी, 1911 में भारत की राजधानी बनती है दिल्ली और इससे पहले थी कलकत्ता। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एचपी टेट में पहले पूछा भी गया है। तो इससे पहले तो नेक्स्ट आपने लिखना है। और एक आपको एडवाइस देना चाहता हूं कि साथ साथ में आपने नोट मेकिंग भी करनी है। कभी भी कोई रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलता है, लाइव सेशन आपको मिलते हैं, तो उस हिसाब से आपको साथ साथ में नोट मेकिंग करनी होती है ताकि वो आपके नोट्स जो हैं वो लाइफ टाइम के लिए रहें। तो इससे पहले थी आपकी कलकत्ता, दिल्ली बनी थी 1911 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, यानी कि वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आप बोलेंगे जी ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, पर इससे थोड़ा सा अगर डीप क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो हो सकता है आपको मालूम ना हो। ठीक है जी, तो नेक्स्ट बात करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो सभी को पता है श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है जी, श्री नरेंद्र मोदी जी क्या है? भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं जी। ठीक है, और ये कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं या कौन से नंबर के ये प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं? तो ये आपके 14वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ये चीज आपको याद रखनी है। और इनका संबंध जो है गुजरात राज्य से है। पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इनका संबंध किससे रहने वाला है? तो इनका राज्य गुजरात रहेगा। गुजरात इनका राज्य रहने वाला है, इस चीज को आपको याद रखना है। महात्मा गांधी जी का संबंध भी गुजरात से ही था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत की राष्ट्रपति के बारे में। वर्तमान समय पर भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन है? तो आप सभी को पता होगा द्रौपदी मुर्मू जो है। ठीक है जी, तो राष्ट्रपति, आप बोलेंगे काफी आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर जो हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं यहां से भी आपको कुछ डीप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू क्या रहने वाली हैं जी? आपकी भारत की राष्ट्रपति रहने वाली हैं। कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति रहेंगी। ठीक है जी, 15वें नंबर की ये राष्ट्रपति रहने वाली हैं। ठीक है, और ये एक पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनती है, यानी कि आपसे इनके जनजाति के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन क्या बनेगा जी? इनकी
जनजाति से क्वेश्चन बनने वाला है। तो इनकी जनजाति क्या रहेगी, तो याद रखना है संथाल जनजाति से ये संबंधित हैं और इनका राज्य रहेगा उड़ीसा। ठीक है, तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय राष्ट्रपति कौन से राज्य से संबंधित हैं, तो उड़ीसा से संबंधित ये रहने वाले हैं, उड़ीसा से संबंधित ये रहेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत के पार्लियामेंट के बारे में, यानी कि भारत के पार्लियामेंट के कितने सदन हैं, हिंदी में पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है। ठीक है जी, तो बात करते हैं संसद के बारे में। तो याद रखना है भारत का जो संसद है ये 3 अभिन्न अंगों से मिलकर बना है। तो इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके 3 अभिन्न अंग रहने वाले हैं। कौन कौन से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ठीक है जी, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो आपका लोकसभा है इसको निम्न सदन कहते हैं, दिस इज नोन एज लोअर हाउस, इसको निम्न सदन कहते हैं। और जो आपका राज्यसभा है तो राज्यसभा को अपर हाउस यानी कि उच्च सदन कहा जाता है, इसको उच्च सदन कहते हैं। पहले क्वेश्चन बना है, याद रखना है। ठीक है जी, चलिए अब बात करेंगे भारत की अन्य राजधानियों के बारे में। अब आप बोलेंगे जी कि भारत की तो एक ही राजधानी है, ये अन्य राजधानियां क्या रहने वाली है। तो याद रखना है अन्य राजधानियों से हमारा अर्थ ये है कि किसी एक इलाके में या किसी एक शहर में या किसी एक राज्य में किसी चीज की प्रोडक्शन ज्यादा होती है या फिर वो राज्य किसी विशेष वस्तु के लिए जाना जाता है तो हम उसको फिर उसकी कैपिटल के नाम से पुकार देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, तो पहले आपको हेडिंग क्या डालना है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है अदर कैपिटल्स ऑफ इंडिया। भारत की अन्य राजधानियां कौन कौन सी हैं, तो याद रखना है कपड़ा वो सूत राजधानी यानी कि कॉटन एंड टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो पहली लिखनी है कपड़ा व सूत राजधानी, कपड़ा व सूत राजधानी, कॉटन एंड टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो याद रखना है ये मुंबई रहने वाला है, मुंबई महाराष्ट्र। तो मुंबई, और इसके साथ एक चीज और याद रखें, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, आर्थिक राजधानी। क्यों, क्योंकि मुंबई की जो जीडीपी है वो सबसे ऊपर रहने वाली है। ठीक है, तो और क्या बोलेंगे, इनको आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। ठीक है, तो नेक्स्ट याद रखना है कल्चरल, या क्या बोलेंगे हम, सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है जी, सांस्कृतिक राजधानी। तो सांस्कृतिक राजधानी आपकी रहने वाली है कलकत्ता। ठीक है जी, या कोलकाता जिसको हम बोलते हैं। तो कलकत्ता जो है आपका रहेगा सांस्कृतिक राजधानी, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट रहेगा आपका आध्यात्मिक राजधानी। आपसे पूछते हैं भारत की आध्यात्मिक राजधानी का नाम बताओ। तो याद रखना है भारत की आध्यात्मिक राजधानी आपकी रहेगी वाराणसी। ठीक है जी, तो 3rd नंबर पे आपको लिखना है आध्यात्मिक राजधानी। तो आध्यात्मिक राजधानी आपकी वाराणसी रहने वाली है, वाराणसी। नेक्स्ट बात आपको याद रखनी है टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है जी, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया रहेगा आपका नागपुर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा, अगर इससे पहले आपने इंडियन जीके के बारे में कुछ पढ़ा हो या किसी एक स्टेट के बारे में कुछ पढ़ा हो तो आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ कोई और नाम देखा था। तो पहले क्या लिखेंगे आप, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो टाइगर कैपिटल कहलाएगा आपका नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, नागपुर। ठीक है, परंतु कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया क्या है? तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया आपका मध्य प्रदेश रहने वाला है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे, कभी स्टेट के बारे में पूछ लिया जाए टाइगर स्टेट, तो फिर आपका एमपी रहने वाला है, मध्य प्रदेश रहने वाला है। हल्का सा डिफरेंस है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की कोयला राजधानी क्या है? तो आपको पता है झारखंड में काफी कोयला होता है, यानी कि झारखंड के अंदर भी एक जगह है जिसका नाम है धनबाद। तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, कोयला राजधानी, कोयला राजधानी। तो भारत की कोयला राजधानी रहने वाली है झारखंड, और झारखंड के अंदर एक जगह है जो रहेगी आपकी धनबाद। तो कई बार ऑप्शन में आपको धनबाद देखने को मिलता है, और कई बार ऑप्शंस में आपको क्या देखने को मिलेगा जी? कई बार ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगा झारखंड। तो ये क्या हुई? कुछ कैपिटल्स हुई, यानी कि किसके प्रोडक्शन के मामले में किसे जाना जाता है, या कौन सा राज्य या कौन सा शहर किस चीज के लिए फेमस है। ठीक है जी। अब कुछ और बातें हम देखेंगे भारत के बारे में, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता है भारत एक काफी बड़ा देश है, क्षेत्रफल काफी है, पर क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान रहने वाला है। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया वाइज क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान है। ठीक है जी। क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट याद रखनी है, भारत को 2 हिस्सों में कर्क रेखा बांटती है, यानी कि जो भारत का बंटवारा जो है वो कौन सी रेखा करती है? तो आपको पता है एक विषुवत रेखा होती है, एक मकर रेखा होती है और एक कर्क रेखा होती है। तो भारत को, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, भारत को 2 हिस्सों में कर्क रेखा बांटती है। ठीक है जी। तो यहां से क्वेश्चन और बनता है कि कितने राज्यों से होकर जो है भारत में कर्क रेखा गुजरती है? तो याद रखना है कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो कुल राज्य जिनसे क्या होगा जी? कर्क रेखा गुजरेगी, तो 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। और उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। काफी बार एचपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो वहां एक ऑप्शन देखने को मिलती है उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो भी हमने किया समझ भी आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।